मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कक्षा 9 का संचयन पुस्तक का पाठ 2 स्मृति, जो कि डॉक्टर श्री राम शर्मा द्वारा रचित है। स्मृति जिसके शाब्दिक अर्थ से पता लगता है कि याद या कोई ऐसा संस्मरण जो हमारे दिल और दिमाग में हमेशा छाया रहता है। इस पाठ का सार यदि हम देखें, श्री राम शर्मा द्वारा रचित स्मृति संस्मरण, संस्मरण मतलब एक याद, उनके बचपन की एक साहसपूर्ण घटना का स्मरण कराते हुए बच्चों को जीवन में साहस और विवेक से काम लेने की प्रेरणा देता है। स्मृति पाठ डॉक्टर श्री राम का जीवंत उदाहरण है। इन्होंने अपनी बचपन की एक याद को बड़े ही अच्छे शब्दों में संजोकर लिखा है। यह घटना सन 1908 ईस्वी की भयंकर सर्दियों की एक शाम को 3:30-4 बजे की है, जब लेखक अपने साथियों के साथ झरबेरी के बेर खा रहा था। झरबेरी जो कि बेर होते हैं, लाल वाले बेर, खाने वाले बेर खा रहा था। उस समय लेखक जो है 11 वर्ष का था। उसके साथ उसका 8 वर्षीय छोटा भाई भी था। 8 वर्षीय 8 साल का छोटा भाई भी था। तभी उसे घर से बड़े भाई का बुलावा आया। उसी समय लेखक को उसका बड़ा भाई का बुलावा आ गया, कोई बुलाने आया कि चल तुझे घर पे कोई बुला रहा है। वो डरते डरते घर गए, लेकिन कहीं चोरी से बेर तोड़कर खाने पर मार ना पड़े। परंतु भाई ने उनके मन में ये डर था कि मैंने तो आज कोई ऐसी गलती भी नहीं की, हो सकता है मैंने बेर तोड़कर खाए तो हो सकता है बड़े भाई साहब मुझे डांटेंगे, झिड़केंगे, तो शायद वो एक अजीब सा डर उनके मन में था। परंतु भाई ने उन्हें मक्खनपुर डाकखाने में डालने के लिए पत्र दिए और जल्दी से डालकर आने को कहा। लेकिन जब लेखक वहां पहुंचा तो उसको लगा कि भाई मुझे बहुत डांटेगा, मारेगा। वो डर गया अनचाहे डर से। लेकिन उसके भाई ने बड़े ही प्यार से कहा कि मैं तुझे 2 चिट्ठियां दे रहा हूं जो कि तुझे मक्खनपुर के डाकखाने में डाल के आनी है और वापस लौट के भी आना है, जिससे कि शाम तक ये डाक जो है पत्र से निकल जाए। पत्रों को अपनी टोपी में रखकर, पहले के बच्चे इतने भोले भाले हुआ करते थे, टोपी लगाया करते थे, धोती पहना करते थे, तो पत्रों को अपनी टोपी में रखकर कानों को ठंड से बचाने के लिए धोती से बांधकर अपना डंडा लेकर दोनों भाई बड़ी खुशी से, प्रसन्नतापूर्वक खुशी से मक्खनपुर चल दिए। दोनों भाई उछलते कूदते हुए गांव से 4 फरलांग दूर उस कुएं के पास पहुंच गए। मक्खनपुर उनका रोज का आना जाना था। वह थोड़ा पढ़ा ले मतलब कस्बा था, बच्चे पढ़ने के लिए वहाँ जाया करते थे। उनके रास्ते में एक कुआं पड़ता था। उस कुएं में एक सांप रहता था। स्कूल जाते समय वो और उनके सारे दोस्त मित्र जो भी साथ जाते थे, कुएं में पत्थर फेंककर सांप की फुफकार सुनते थे, सांप की आवाज़ सुनते थे। आज भी उसने कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उछलकर रखे हुए पत्थर को मारने लगा। जैसे वो देखने लगा कुएं में झांककर, इसी बीच तीनों पत्थर भी चक्कर काटते हुए कुएं में गिरने लगी। क्योंकि उसने टोपी के नीचे पत्थर समेटे हुए थे, वो टोपी उसकी हिली और वो पत्थर जो है नीचे कुएं में गिर गए। अब उस बच्चे के मन में ये डर था कि भाई पत्थर तो मेरे भाई ने दिए हैं, यदि मैं जाके उनको झूठ बोलूंगा तो मुझे भगवान से पाप लगेगा, सच बोलूंगा तो भाई से मार पड़ेगी। भाई तो सांप क्यों देख रहा था? कुएं में भयंकर सांप था, वहां से पत्थर निकालना संभव नहीं था। इसीलिए दोनों कुएं के किनारे बैठकर रोने लगे। उसे माँ की याद आ रही थी और वो चाह रहा था कि माँ उसे छाती से लगा ले और प्यार से कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियाँ फिर लिख ली जाएंगी। लेकिन बालक मन था, वह झूठ बोलना भी नहीं चाहते थे तो झूठ करना भी नहीं चाहते थे। उन्होंने हिम्मत जुटाई। उसका मन यह भी कह रहा था कि कुएं में गिरी चिट्ठियों पर मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठियाँ पोस्ट कर आए हैं, पर वो झूठ नहीं बोलना चाहता था। घर जाकर सच बोलने को उसको मार खाने का डर था। इसी दुविधा में सोचते विचारते और सिसकते हुए उसे 15 मिनट हो गए। इस प्रकार दोनों भाइयों ने वहाँ पर बैठ के विचार किया कि यदि झूठ बोलते हैं तो पकड़े जाएंगे, सच बोलते हैं तो मार पड़ेगी। तो इस प्रकार इस कहानी में लेखक की जो स्मृति है वह ताज़ा हो जाती है कि किस प्रकार बचपन में उन्होंने एक छोटी सी घटना को एक बड़ा साहसिक कार्य का रूप दे दिया। इसका अन्य भाग हम हमारी दूसरी वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।